कुरुक्षेत्र थानेसर नगर परिषद की बैठक आनंद फानन में संपन्न हुई। महज 10 मिनट में ही निपटा दी गई बहुचर्चित बैठक। थानेसर विधायक और पूर्व मंत्री ने बैठक से बनाई दूरी। कहा कि जब तक नियमों की अवहेलना होगी तब तक बैठक में नहीं जाएंगे। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि शहर में पार्किंग चल रही है, उसका वैध टेंडर नहीं है। पार्किंग स्थल के नीचे ऊपर बैठे लोग अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं और वहां से वसूली की जा रही है, जिसका पैसा नगर परिषद तक नहीं पहुंचता। विधायक ने आरोप लगाया है कि इस पार्किंग स्थल पर नशाखोरी हुक्का बार तक चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने नगर परिषद के अंदर फैली गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। बिना नक्शा पास हुए खड़े हो रहे हैं बड़े शोरूम। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि वर्मा चौक पर बने बड़े बड़े शोरूम ना तो किसी वैध नक्शे के तहत बने हैं और ना ही उनके पास CLU की अनुमति है। ये पूरी तरह से अवैध निर्माण है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक किसी कॉलोनी में कोई सामान्य नागरिक एक छोटा सा निर्माण करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन शहर के बीचों बीच इन बड़े निर्माणों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। विज्ञापन और NDC में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 4 सालों में नगर परिषद द्वारा विज्ञापन में हुए कथित भ्रष्टाचार की भी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस अवधि में भारी मात्रा में अवैध पैसा इकट्ठा किया गया है। नगर परिषद की मीटिंग होने जा रही है, तो मीटिंग में क्या होगा, कौन सा महाभारत होगा कि कईयों ने कहा मंगल ठीक रहेगा कि शुक्र ठीक रहेगा, कई साथियों ने और तरह की चर्चाएं की। आज मीटिंग में मैं नहीं गया। मैं चाहता हूं कि शहर का विकास हो। मेरा एजेंडा एक ही है कि थानेसर की जनता ने मुझे 5वीं बार सेवा का मौका दिया है। मैं थानेसर के विकास की बात करूं, मेरा और कोई नहीं। दूसरा मेरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। परंतु कुछ लोगों का एजेंडा है कि उनका एजेंडा केवल अशोक अरोड़ा है कि अशोक अरोड़ा को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार की आवाज़ ना उठाए। तो आज मैं आप लोगों जो लिखा, शहर के लोगों ने लिखा कि इनकी लड़ाई, तो मैंने कहा भी आज वैसे तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस इन्होंने दी। मैंने बहुत से बोर्ड और कॉर्पोरेशनों में मीटिंगें देखी हैं। मैंने 4 दिन पहले कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, उसके अंदर भी 3 घंटे मीटिंग चली। पूरे हर इशू का एक एजेंडा था। हमने उसमें अपनी बात रखी। गवर्नर साहब ने, मुख्यमंत्री ने हमारी बात माननी है। हमका धन्यवाद भी करते हैं कि किस प्रकार से शहर के विकास के लिए गवर्नर साहब ने आध्यात्मिक रूप से चर्चा ली। किस प्रकार से अपने जंगल बना हुआ 60 एकड़ में क्राइम का अड्डा बना हुआ है, लोग यहाँ पर नशा करते हैं, चोरी का सामान यहाँ रखते हैं। तो हमने कहा कि इसको जंगल को ख़त्म करो। तो उन्होंने कहा कि ये जंगल ख़त्म होना चाहिए, यहाँ एक सुंदर पार्क बनो, पार्किंग बनो, शेड बनो। माननीय अच्छी बात है, शहर के विकास की बात हुई है। सनेत सरोवर के पानी के पवित्रता की बात आई, तो हमने इसको इशू को रेज किया कि बहुत गंदा पानी है, काला पानी है, उसके ऊपर इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में जो पानी को साफ करने का प्लांट लगा है वो यहाँ लगना चाहिए। जयब्रह्म सरोवर के डंपिंग पॉइंट बनाया जो इन्होंने गंद का, हमने उसकी बात उठाई तो वो भी मानी। तो हमारा काम है इस प्रकार की बात उठाना। हमने ग्रीवेंसेस के अंदर यहाँ के नालों की सफाई उठाई थी कि कोई बरसात आने वाली है, और 10 साल तक नालों की सफाई नहीं हुई। आज नालों की सफाई हो रही है, आज नालों के अंदर काम चल रहा है। तो आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। नगर परिषद के अंदर भी मैं एक बात कहता हूँ उन साथियों से कि जो नगर परिषद को केवल ये दिखाना चाहते हैं कि नगर परिषद में कि अशोक अरोड़ा ना आए, तो अशोक अरोड़ा ने आज एक फैसला लिया है कि जब तक हाउस के अंदर आउटसाइडर जाएंगे जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है, अगर ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि मुख्यमंत्री जी खुद कहें कि वो छोड़ने के लिए गए थे और आज फिर वही लोग हाउस के अंदर बैठा दिए गए। वो किस हैसियत से बैठाएं?